हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग यू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका मित्र अनुभास्कर। कल की क्लासेस को फिर आगे की ओर ले चलते वक्त हम फिर से आपसे कहेंगे, जो मैंने कल पढ़ाया या उससे पहले जो मैंने वीडियोस दिए हैं आपको, उसको प्लीज़ आप ध्यान से देखें। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये आपसे मैं जो कह रहा हूँ उसको फॉलो करें आप। ठीक, चलिए कल की क्लास को आगे की ओर ले चलते वक्त हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा क्या था? कल हम लोगों ने बात किया था आर्टिकल्स का, डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में केवल मैंने उस समय एक रूल देखा था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं और नहीं भी करते हैं। और जब द का यूज़ होता है तो उसका मतलब क्या निकलता है, और नहीं होता है तो उसका क्या मतलब निकलता है। जैसे वो वर्ड थे आपके, मैंने कहा हॉस्पिटल हो जाए, चर्च हो जाए, टेम्पल, और स्कूल, कॉलेज, बेड, इन सब चीज़ों के साथ हम द का यूज़ करते हैं और नहीं भी करते हैं। कहाँ द का यूज़ होता है, कहाँ नहीं होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जिक्र कर रखा था। फिर उसी क्लास को आगे की ओर ले चलते वक्त आइए हम बात करते हैं यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द का। हम लोग और इनके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनका और हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग जिक्र कर रहे थे डेफिनेट आर्टिकल का। डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे थे। इस डेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो ये आपका होता है द या दी। कहाँ द पढ़ना है, कहाँ दी पढ़ना है, ये आप लोग जानते हो। ठीक है, तो आइए बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द का। तो पहले मैंने जो रूल्स पॉइंट बताया था वो था कि द का यूज़ हम कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। वो था आपका कुछ सेंस में, जैसे मैंने बात किया था हॉस्पिटल, चर्च, इन सब चीज़ों के लेकर। अगर आइए थोड़ा सा देखते हैं, अगर इन्हीं पे मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि कल को जो हमने बात किया था, अगर उन्हीं के एग्जाम्पल की बात करूं तो उनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, कैसे हम इनको थोड़ा सा रूबरू हो सकते हैं कि और कैसे किस तरह से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो समय का न गंवाते हुए आइए मैं बात करता हूँ। ठीक है, चलिए जैसे कुछ क्वेश्चन हम बात कर लें आपके साथ यहाँ पे कि वी, या कह दो जैसे आई वेंट टू सी माई बेस्ट फ्रेंड। आई वेंट टू सी माई बेस्ट फ्रेंड इन hospital who was suffering from fever। मैंने सेंटेंस यही कहा, नो एरर। अगर मैं कहूँ आपसे फ्रेंड्स कि इसमें कहाँ एरर है, सेंटेंस को बेखूबी ध्यान से रखें। कह रहा है कि आई वेंट टू सी माई बेस्ट फ्रेंड इन हॉस्पिटल हु वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं अपने मित्र से मिलने के लिए या फिर उसे देखने के लिए हॉस्पिटल गया जो फीवर से बहुत ज़्यादा ही परेशान था। अगर मैं कहूँ इसमें कहीं एरर है तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें और एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखें तो कुछ इसे इस तरह से ऐसे ही डिवाइड कर रखेगा। अगर मैं कहूँ आपको इसमें से एरर ढूंढना है, ये ए हो गया, ये बी, फिर मैं कहूँ सी, एन ई बोले तो नो एरर, जिसे हम लोग बोलते हैं डी। तो दोस्त इसमें एरर थोड़ा सा देखें कहाँ एरर है, सी द क्वेश्चंस और आराम से पढ़ने की कोशिश करें कि इसमें एरर कहाँ हो सकता है। चलिए बात करते हैं। आई वेंट टू सी माई बेस्ट फ्रेंड इन हॉस्पिटल। इन हॉस्पिटल, अब बात को यहां समझो, हमने हॉस्पिटल के बारे में बात किया, समझना थोड़ा सा, हॉस्पिटल के बारे में बात किया, ये कहा था इसके साथ दो तरह के वर्ड यूज हो सकते हैं। क्या एक द का यूज हो सकता है और इनके साथ द का यूज नहीं भी हो सकता है। और मैंने ये कहा था कि इस द का यूज कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनके साथ द का यूज कहाँ नहीं होता है। जब इनका प्राइमरी मीनिंग निकलता हो, क्या हॉस्पिटल का प्राइमरी मीनिंग है ट्रीटमेंट, मैंने कहा ट्रीटमेंट।
अब ट्रीटमेंट का जहां पे मतलब निकलता है उस केस में हम द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जहां पर ये ट्रीटमेंट का कोई मतलब नहीं निकलता है वहां पर हम द का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझो, कह रहा है आई वेंट टू सी माई बेस्ट फ्रेंड इन हॉस्पिटल। मतलब क्या, मैं अपने मित्र को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल गया। तो मेरा क्या काम है, मैं अपना इलाज तो करवाने नहीं जा रहा हूं, केवल मैं वहां विजिट करने जा रहा हूं, उसे देखने जा रहा हूं कि वो कैसा है कैसा नहीं। तो यहां पर हॉस्पिटल का मतलब ट्रीटमेंट से नहीं है, मेरे पर्पज से कह रहा है। जो मैं जा रहा हूं अपना इलाज करवाने नहीं जा रहा हूं, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं। अगर यही बात दोस्त के पर्पज से आता तो वहां ट्रीटमेंट होता, सही होता है। तो यहां पे इसका अलग पर्पज आ रहा है, दूसरी मीनिंग आ रहा है, तो हम कहेंगे हॉस्पिटल कहना गलत हो जाएगा। हम कहेंगे यहाँ पे गलत है, सही क्या हो जाएगा यहाँ पे, द हॉस्पिटल। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बनते रहेंगे, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहाँ द का यूज होता है, कहाँ द का यूज नहीं करते हैं। सो दैट वाज द रूल जो हमने कल बात किया था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था जो अभी हमने आपको बताया है। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे ही ये सब क्वेश्चन आएंगे, जैसे मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा, हम आपको क्वेश्चन का सीरीज लेकर आपके सामने आएंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं कि और हम द का यूज कहाँ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट रूल मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट, मतलब अभी जो मैं बात कर रहा हूं द का यूज सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर रहा हूं जो एग्जाम में आते रहते हैं, हमेशा विशेष ध्यान रखना होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट या फिर रूल नंबर नेक्स्ट, जो भी आप कह लो, जैसा आपको जो अच्छा लगे। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट या फिर रूल की बात करें तो फ्रेंड्स, आपने एक शब्द सुना होगा क्या, डिग्री। मैंने कहा आपने एक शब्द सुना होगा डिग्री। अगर डिग्री की बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है, बताओ मेरे भाई। सही कह रहे हो, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब ये मत कहना सर हम ग्रेजुएट हो गए तो मेरी भी एक डिग्री है, ऐसा नहीं करना है। हाँ वो डिग्री होता है लेकिन वो कुछ एजुकेशन के फील्ड में होता है। तो डिग्री का मतलब थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर जो डिग्री की बात करते हैं, पहला क्या हो जाएगा आपका, POSITIV, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा मैं बात करूं कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड वन सुपरलेटिव डिग्री। यहां पे मैंने देखा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ये तीन डिग्रियां हमारे पास है यहाँ पे डिग्री बात। इनसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि इनके साथ द का यूज कहाँ करते हैं और द का यूज कहाँ नहीं करते हैं, ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ, जो आपका इन सभी के साथ ध्यान रखना एडजेक्टिव यूज होता है। अब पॉजिटिव डिग्री जो एडजेक्टिव क्या होता है बात समझे, जैसे मैंने क्या कहा यहाँ पे, गुड, ध्यान रखना मैंने कहा गुड। कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, बेटर, एंड सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो क्या हो जाएगा इनका, बेस्ट। अब बात हमको यहां पे ये करना है कि ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में क्या इनके साथ आपका डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है कि नहीं। आइए बात करते हैं दोस्त। यहां पर एक पॉइंट वाली बात आ गई कि हम लोग ये देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या, थोड़ा समझना। हमने ये कहा कि जैसे मैंने कहा गुड, बेटर, बेस्ट, अगर मैं यहीं पे कह दूं कि जैसे वर्ड और ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, मैंने कहा ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो हमको यहाँ पे दो चीजें मिल रही हैं क्या, कि जो आपका कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ ER लगाने से क्या बनता है, आपका कंपैरेटिव डिग्री बन रहा है। सुपरलेटिव डिग्री बात करें तो EST लगाने से जो बन रहा है आपका क्या हो जाएगा, आपका सुपरलेटिव डिग्री बन रहा है। ठीक, तो दिमाग में ये रखना है कि जहाँ पे ER आता है वो आपका कंपैरेटिव डिग्री बात करेगा और जहाँ EST आता है वो सुपरलेटिव डिग्री बात करेगा। लेकिन एक पॉइंट की और बात करते हैं, जैसे बात को समझना, हमने क्या कहा कि एक वर्ड मैं एडजेक्टिव लेके चल रहा हूं क्या, ब्यूटीफुल, मैंने कहा ब्यूटीफुल, ये आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री। अगर मैं कहूं इसका कंपैरेटिव डिग्री बात करूं तो आप क्या कहोगे, बिल्कुल आप कहोगे मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा आपका, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो एक चीज यहां जानने की कोशिश करना है, हम इस ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव डिग्री बनाए,
ई आर से बनाया तो क्या मतलब निकलेगा? ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट। कभी ऐसा सुना है आपने? नहीं सुना होगा। तो क्यों हम यहाँ पे ये देखें, इनके साथ हम मोर और मोस्ट क्यों लगाते हैं? इनके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट क्यों लगाते हैं? क्यों ना हम इनके साथ ई आर लगा देते हैं, ई एस टी लगा देते हैं? तो जानने वाली बात है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर हम बात करते हैं, एक सेलेबल आता है। सेलेबल ये होता है कि जब किसी एडजेक्टिव, जब कोई एडजेक्टिव एक सिंगल टोन में या फिर कह दो वन सेलेबल में कंप्लीट होता है, एक साउंड में कंप्लीट होता है, तो ऐसे एडजेक्टिव का जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो ई आर लगता है। जैसे मैंने कहा, ये क्या लिखा है? गुड। मैंने क्या कहा? गुड। एक साउंड में आ रहा है, नहीं आ रहा है? मैंने कहा ग्रेट, एक साउंड आ रहा है। अब मैं इसी की बात करूं, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, दो साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा है? यहाँ पे मैंने कहा ग्रेट, मैंने कहा गुड, ग्रेट एंड ब्यूटीफुल, ये दो साउंड आ रहा है। तो जहां पर एक साउंड आता है तो उनका कंपैरेटिव डिग्री ई आर से बनता है और ई एस टी से सुपरलेटिव डिग्री बनता है। लेकिन जैसे ही एक से अधिक आपका सेलेबल आ जाए, साउंड आ जाए, तो उनको हम सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त मोर या फिर मोस्ट का हम यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल दो साउंड आ रहे हैं, ब्यूटीफुल, ये ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे दो सिलेबल है, तो हम कहेंगे यहाँ पे ब्यूटीफुल का जो कंपैरेटिव होगा मोर ब्यूटीफुल, एंड इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे फिर बात करते जैसे इंटेलिजेंट, ध्यान रखना, मैंने कहा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, यहाँ पे सेलेबल देखो कितना आ रहा है? इंटेलिजेंट, तीन सेलेबल आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाए? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटेस्ट नहीं होगा आपका। अगर दिमाग में चल रहा है इंटेलिजेंटेस्ट हो जाएगा तो गलत बोल रहे हैं आप। तो इसका होगा क्या? इनका कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? मोर इंटेलिजेंट एंड सुपरलेटिव मोस्ट इंटेलिजेंट। तो बात कहने का मेरा मतलब ये था, जब एक सेलेबल आता है कोई एडजेक्टिव, उनका कंपैरेटिव बनाना होगा तो ई आर लगा देंगे, और जब एक से अधिक सेलेबल वाले आते हैं तो वहां पे क्या करेंगे? ई आर लगा करके मोर या फिर हम मोस्ट का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड? तो आइए बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हम इनके साथ किस कंडीशन में हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। पहला अगर मैं बात करूं यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का, हालांकि हम इनका भी जिक्र करेंगे, पहले इसको समझ लो। सुपरलेटिव डिग्री के साथ ये कह रहा है कि जब आपका सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिखे तो उनके साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे मैं सेंटेंस की बात करूं, क्या यू आर a best student, you are a best student in the class। सेंटेंस कह रहा है यू आर अ बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। कहीं ना कहीं हमको ये सेंटेंस सही लग रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में चलेगा स्टूडेंट क्या है? सुपरलेट, ये आपका क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इनके साथ आर्टिकल ए एन का यूज होना चाहिए, और यहाँ पे मैं यूज कर भी रहा हूँ, ठीक। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा मेरे दोस्त, ये बेस्ट क्या है आपका? ये बेस्ट आपका क्या? सुपरलेटिव डिग्री है। तो हमने ये कहा कि जहां कहीं आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखे उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। तो कहेंगे यहां पर अ बेस्ट न होकर क्या हो जाएगा? यू आर द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ये पूरे इंक्वायर की बात कर रहा है, सभी टोटल की बात कर रहा है, टोटल में से आपकी बात कर रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से आप क्या हो? सबसे अच्छे हो। इज दैट क्लियर? तो हमने यहां देखा सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या होता है? आपका द का यूज होता है। जैसे यू आर द बेस्ट, ये कहते हैं, जैसे मैंने कहा सी इज द बेस्ट, तो इनके साथ हमेशा क्या होता है? द का यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन की बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक आता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? ये जब आप प्रोनाउन पढ़ोगे तो उसमें इनका जिक्र करेगा। पॉजेसिव का मतलब होता है पॉजेशन से बना हुआ है। पॉजेशंस का मतलब, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब ये बना किससे? आपका पॉजेशन से बना हुआ है, पॉजेशन से बना हुआ है। इसी पॉजेशंस का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ पॉजेशन विल बी व्हाट? राइट। बोले तो अधिकार। इनका मतलब क्या होगा? अधिकार। देखो दोस्त, मैं ये जो पढ़ा रहा हूं एक क्लास के लेवल के लेकर चल रहा हूं, बच्चों को कैसे समझ में आए, कहां तक समझ में आता है, हम उसके जिक्र कर रहे हैं, ठीक। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं ताकि जो बच्चों को समझ में आ जाए, मैं उसी चीज को लेकर चल रहा हूं। यहां पे मुझे पूरा महाभारत लेकर के नहीं चलना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहां पे पॉजेसिव एडजेक्टिव बात करते हैं। जिस पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं आपके, वो कौन कौन से हो जाए? जैसे मैं कह लूं माई, योर, हर, हिज,
आर देयर एंड इटीसी, बहुत ऐसे वर्ड आ जाते हैं। ठीक, तो मैंने क्या कहा, ये आप लोग कहोगे ये प्रोनाउंस है, ठीक है, मैं प्रोनाउंस के पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि जब भी आएंगे इनके बाद कहीं ना कहीं आपको एक नाउन मिल जाएगा। जैसे मैं यहीं पे बात करूँ, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या, माई बुक, मैंने कहा माई बुक। अब देखो यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्यों हो, थोड़ा समझना। ये मैंने शुरू में बताया था, ये बुक क्या है आपका, एक नाउन है। मैंने कहा ये बुक क्या है आपका, नाउन है। और ये भी कहा नाउन के पहले कोई भी वर्ड आता है तो क्या हो जाएगा आपका, वो एडजेक्टिव होगा। मैंने क्या कहा, वो क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो पहली बात कहेंगे माई क्या है आपका, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर दोनों का मतलब थोड़ा समझे। माई बुक मतलब क्या होता है, मेरी किताब। मैंने कहा माई बुक का मतलब मेरी किताब, तो किताब पर अधिकार किसका है, मेरा है। तो ये जाहिर सी बात है, माई किसको इंडिकेट कर रहा है, एक पोजीशन की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पोजीशन की बात कर रहा है, अधिकार की बात कर रहा है। तो इसीलिए यहां पर इस माई को पॉजेसिव एडजेक्टिव का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये राइट्स की बात करता है, अधिकार की बात करता है। तो रूल्स यहां पर क्या बनता है, सुपरलेटिव डिग्री में मैंने देखा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज होता है, लेकिन जब इनके साथ, ध्यान से सुनना, मैंने कहा लेकिन जब इनके साथ आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, हर, हिज, आर, देयर, इट्स आ जाता है, तो ध्यान रखना उनके साथ हम कभी भी, इनके साथ कभी भी यदि आपका कोई नाउन दे रखा हो, नाउन दिया हो, तो इनके साथ हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री द का हम यूज नहीं करते हैं। ध्यान रखना, इनके साथ कभी भी हम द का यूज नहीं करते, ये विशेष ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इनके साथ जब भी आएगा आपका प्लस सुपरलेटिव डिग्री, जब भी दे दे सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो इनके साथ हम द का यूज नहीं करेंगे, विशेष ध्यान रखना। ये पूरा समझ में आएगा एग्जांपल से। आइए एग्जांपल थोड़ा सा देखते हैं। जैसे एग्जांपल की बात कर रहे हैं, हम क्या देते हैं, जैसे यू आर दी माई बेस्ट फ्रेंड। मैंने कहा यू आर द माई बेस्ट फ्रेंड। आपने कभी नहीं बोला होगा ऐसा, जब भी आप बोले होंगे तो कुछ इस तरह से बोले होंगे, जैसे मैंने कहा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। जब भी बोला होगा आपने ये बोला होगा। क्यों बोला होगा, कैसे होगा, आइए थोड़ी सी बात करते हैं। ये सेंटेंस जो दे रखा है यू आर माई, सॉरी यू आर द माई बेस्ट फ्रेंड, ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, हमारी बात को समझो, हम कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने कहा ये बेस्ट क्या है आपका, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। मैंने कहा ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव डिग्री के साथ थोड़ा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे बेस्ट क्या है आपका, ये भी आपका क्या सुपरलेटिव डिग्री है। मैंने कहा ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। इनके साथ आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है। अब इनके तुरंत पहले क्या दिया आपका, डेफिनेट आर्टिकल दे रखा है, द दे रखा है। तो हम कहेंगे जब कभी सेंटेंस में पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए और उनके साथ कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो उस कंडीशन में हम वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हम बिल्कुल नहीं करते हैं। मैंने क्या कहा, उस केस में हम कभी भी द का यूज हम नहीं करते, ध्यान रखना। सो रूल्स यहाँ पे ये बन रहा है क्या, कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज करते हैं, लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपका कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो उनके साथ हम कभी भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। इसलिए सेंटेंस क्या गलत था, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है और यहाँ पे कहीं भी द का यूज नहीं किया है। तो ये साफ साफ कह सकते हैं सेंटेंस आपका क्या है, बिल्कुल ही सही है। सो फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जरा कंफ्यूजन नहीं पालना है, ये दिमाग रखना है। सुपरलेटिव डिग्री साथ द का यूज करते हैं कब, जब ये सिंगल आता है, अकेला आता है, और जब इनके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो उस केस में इनके साथ हम सुपरलेटिव डिग्री साथ द का यूज नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं। आइए नेक्स्ट मैं बात करता हूं कंपैरेटिव डिग्री का। कंपैरेटिव डिग्री जैसा हमने कहा बेटर, ये बताओ मेरे दोस्त, क्या कभी इनके साथ द का यूज होता है? मैंने कहा कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या द का यूज होता है, बताएं, जरूर से बताएं। बिल्कुल आप लोग के दिमाग में यही चढ़ा होगा कि सर अभी तक मैंने देखा नहीं कि कंपैरेटिव के साथ द का यूज होता हो। बिल्कुल नहीं होता है ना। और यही एग्जामिनर जो होते हैं हम लोग साथ मजाक कर रखते हैं कि हमको पता है कि इनके साथ द का यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में इनके साथ द का यूज होता है। आइए बात करते हैं थोड़ा सा कैसे। ओके, बात करते हैं। ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अब आइए मैं बात करता हूं यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का।
चलिए, ये कंपैरेटिव डिग्री, पहली बात कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना, तुलना किया जाता है, ठीक है। ये तुलना करने का काम करता है, किसके बीच? दो लोगों के बीच में तुलना करता है। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि गलती बोल देते हैं, यू आर ग्रेटर देन मी, इज दैट करेक्ट सेंटेंस? मैंने कहा यू आर ग्रेटर देन, क्या सेंटेंस सही है? हम लोग तो बोलते हैं हमको सही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुलना होता है जो एक समान लोगों के बीच में तुलना होता है। समान बोले तो अगर मान लो हम अपने देश के प्राइम मिनिस्टर की तुलना किसी संस्था के या फिर किसी कोचिंग के या फिर मान लो पैरामाउंट कोचिंग के एक चपरासी से करें, तो क्या ये उचित होगा? बताएं। बिल्कुल नहीं उचित होगा। क्यों? क्योंकि भाई एक प्रधानमंत्री तुलना प्रधानमंत्री से की जाती है। तो वही सेंटेंस जो दे रखा है, यू आर ग्रेटर देन मी, बात को समझना। हमने क्या कहा, अगर इसी सेंटेंस को मैं जिक्र करूं, क्या यू आर ग्रेटर देन मी, हम लोग ये बोलते हैं। देखा जाए तो ये सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल गलत है। सही क्या होना चाहिए? अब देखो यहां पर यू किसका काम कर रहा है? यू एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैंने कहा यू किसका काम कर रहा है? एक सब्जेक्ट काम कर रहा है। और यहां पर इस यू का तुलना किससे की जा रही है? इस मी से किया जा रहा है। अब मी का फॉर्म देखो, अगर प्रोनाउन पढ़े होंगे तो आप कहोगे हाँ सर ये तो ऑब्जेक्ट है। तो क्या एक सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से की जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं की जा सकती है, ठीक। तो इसीलिए इनके साथ हम क्या करेंगे, मी को हम गलत मानकर क्या कहेंगे, यू आर ग्रेटर देन आई होना चाहिए, न कि मी होना चाहिए। अब उसके आगे आपका वर्ब आएगा, क्या आएगा, हम उसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ये समझना है कि मैंने क्या कहा, यहाँ पे दो लोगों की तुलना की जाती है। ओके, अब देखो हमने क्या कहा यहाँ पे कि यहाँ पे देन मतलब तुलना कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पे मैं बात करूं कि कंपैरेटिव डिग्री की, समझना, कंपैरेटिव डिग्री में यदि आपके सेंटेंस में कभी भी देन दिया गया हो, यदि सेंटेंस में कभी भी आपका देन दिया गया हो या फिर टू दिया गया हो, ये कंपेयर करने वाले वर्ड हैं, देन दिया गया हो या फिर टू दिया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखना, कभी भी जब भी वर्ड आए तो हम क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करेंगे। और इनके साथ इस कंडीशन में देन या फिर टू के कंडीशन में इस कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा, जब आपके कंपैरेटिव डिग्री में देन दिया गया हो या फिर टू दिया गया हो, तो ऐसे केस में हम वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करेंगे, लेकिन उनके साथ द का यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये विषय ध्यान रखना। ये थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में देखें, जैसा सेंटेंस कह दिया जाए, क्या, सी द पॉइंट। जैसे एग्जांपल देखो, द interviewer asked what me if I knew that Kalidas was the greater than any other poet। ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। मैंने कहा कि द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी, इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा क्या, इफ, ये देखो सेंटेंस समझने की कोशिश करना, ये तो आपका इनडायरेक्ट फॉर्म में चल रहा है, ठीक। इफ आ गया मतलब सेंटेंस असर्टिव होगा। इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। इंटरव्यूअर ने पूछा क्या, कि मुझसे पूछा, अब मैं जानता था कि कालिदास जो है दूसरे कवियों की तुलना में क्या थे, वो महान थे, यही कह रहा है। अब बात को समझो। अब यहां पर ध्यान रखना मेरे भाई, रिमेंबर, मैं यहां पे वर्ड की बात करूं तो ध्यान रखना, ये क्या हो गया आपका, ग्रेट। मैंने क्या कहा, ग्रेट। अब ग्रेट किसको इंडिकेट कर रहा है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। अब दूसरा इन्हीं का मैं कंपैरेटिव डिग्री की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर। ये किसको इंडिकेट करेगा, आपका कंपैरेटिव डिग्री को इंडिकेट करेगा। फिर मैं तीसरा बात करूं यहीं पे, क्या कह सकते हो, ग्रेटेस्ट।
मैंने कहा ग्रेटेस्ट, ये किसको इंडिकेट करेगा? आपका सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट करेगा। तो ध्यान में रखना होगा कि पॉजिटिव डिग्री दे रखा है तो आपका ग्रेट हो गया, कंपैरेटिव डिग्री क्या ग्रेटर हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गया? आपका ग्रेटेस्ट। अब मैंने यही कहा यदि सेंटेंस में देन दिया हो या फिर टू दिया गया हो, मैंने क्या कहा? यदि सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री में देन तुलनात्मक वर्ड दिया होगा या फिर टू दिया हो, तो ऐसे केस में हम केवल और केवल कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का यूज करेंगे और न उनके साथ हम द का यूज करेंगे। तो ध्यान रखो यहां पे मेरे दोस्त क्या दिया हुआ है? देन दिया हुआ है। मैंने क्या कहा? ये देन दिया हुआ है। अब देन के साथ देख रहे हो यहाँ पे क्या कंपैरेटिव डिग्री दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है। लेकिन यहाँ पे एरर क्या कर रखा है? अब यहाँ पे द दे रखा है। इज दैट क्लियर? तो हम कहेंगे मेरा एरर क्या है इस पार्ट में, तो द ग्रेटर का स्थान पे क्या हो जाएगा? ओनली ग्रेटर। आई होप ये बात समझ में आया होगा। द ग्रेटर कहना गलत हो जाएगा, ओनली क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा। सो एक बार फिर से ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा? यदि कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन वर्ड्स देन दिया या टू दिया हो, तो उस केस में हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, लेकिन वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये लिखा आपसे। ठीक, आइए, जैसे मैंने कहा कि जैसे सेंटेंस क्या दिया? यू आर सीनियर टू मी। अब वहां पर देखो यू आर सीनियर टू मी। अब सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर जब आता है उनके साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं, हालांकि उससे हमसे मतलब अभी नहीं है, बस मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे देन की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे ये देखना कि आखिर इस कंपैरेटिव डिग्री में कहाँ पे द का यूज होता है। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमारा दिमाग चलता है कि इनके साथ द का यूज तो नहीं होता है, लेकिन आइए दो ऐसे कंडीशन होती हैं जहां पर हम इनके साथ द का यूज करते हैं। नाउ सी द पॉइंट नंबर where we use definite article the in case of comparative degree। आइए बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नाउ सी द पॉइंट। पहला पॉइंट ये कह रहा है, या फिर मैं कह लूं पहला पॉइंट की बात करूं क्या होगा, या कंडीशन फर्स्ट की बात कर लूं कहां पे यूज होता है? कंडीशन फर्स्ट की बात करूं, जहां कहीं पे सेंटेंस में आपको वेन एवर वी सी क्या ऑफ द टू, मैंने कहा जब सेंटेंस में कंपैरिजन वाले सेंटेंस में आपको ऑफ द टू दिया गया हो, ठीक, ऑफ द टू दिया गया हो, तो उस केस में मैंने कहा उस केस में हम क्या कहेंगे? जब भी आपका सेंटेंस, जब भी आपका डिग्री यूज होगा तो डिग्री कौन सा होगा? आपका कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा। ये विशेष ध्यान रखना। मैंने क्या कहा? ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा। दूसरी पॉइंट ये कह रहा है कि इनके साथ जब भी कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा, इनके साथ कह सकते हो डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड। इस केस में डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। और दूसरी बात, एक और पॉइंट यहां पे बनता है कि इनके साथ, इनके बाद आफ्टर दिस, या फिर कह लो नाउन क्या होगा? आपका प्लूरल होगा। मैंने क्या कहा? इनके साथ क्या होगा? नाउन आपका प्लूरल होगा। ये तीन पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखने हैं कि कैसे इनके साथ क्वेश्चन बनते हैं, कैसे नहीं। हालांकि ये कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा है, इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज होगा, और वो जब भी एडजेक्टिव आएगा डेफिनेट आर्टिकल द के साथ यूज होगा, और नाउन क्या होगा? आपका प्लूरल होगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के सी पॉइंट से देखें, जैसे मैंने कहा राम इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। मैंने कहा राम इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। राम जो है अपने दो भाइयों में से क्या है? मतलब वहां पे जो है अच्छे हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको एग्जाम के पॉइंट से सोचना है कि जब आपके सामने ऐसे सेंटेंस आ जाए तो इनमें एरर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब बात को समझो। अब यहाँ पर जो मैंने बात किया ऑफ द टू, देखो दोस्त कहीं दिया है क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या दिया है? आपका ऑफ द टू दिया है। इज दैट क्लियर? अब ऑफ द टू दिया तो मैंने क्या कहा? ऑफ द टू के बाद यदि आपका कोई भी नाउन दे रहे,
मैंने क्या कहा, इनके बाद कोई भी आपको नाउन दे तो ये नाउन क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा। पहली कंडीशन मैंने कहा ऑफ द टू के बाद हमेशा क्या होगा, नाउन आपका प्लूरल होगा। और इनके साथ आने वाला जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा। अब देख लो बेटर क्या है आपका, कंपैरेटिव डिग्री होगा। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इनके पहले जब भी कंपैरेटिव डिग्री आएगा इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल क्या होगा, द का यूज होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये सेंटेंस क्या है आपका, बिल्कुल सही है। अगर इसी को कुछ अलग सेंटेंस में मैं बात करूं तो कैसे यूज होगा, थोड़ा ध्यान रखना। जैसे सेंटेंस ये कह दिया जाए क्या, सी इज टॉलर, मैंने कहा सी इज taller of the two sisters। सेंटेंस ये कह रहा है सी इज टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स। तो फिर आपके दिमाग में चलना चाहिए क्या, यहां पर दे रखा है आपका ऑफ द टू दे रखा है, तो दिमाग में आना चाहिए इनके साथ आना वाला नाउन क्या होगा आपका, प्लूरल है। अब देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, प्लूरल क्यों है, सिस्टर्स दे रखा है, क्यों, क्योंकि इनके साथ टू दे रखा है, तो टू एडजेक्टिव आपका प्लूरल है, तो सिस्टर्स भी क्या होगा आपका, प्लूरल ही होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे टॉलर। टॉलर की बात करते हैं, ये कैसा है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट कहेंगे, ये आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अब बात यहाँ पे ये बनता है मेरे भाई, जहां पे सेंटेंस ऑफ द टू दिया हो, कंपैरेटिव डिग्री तो होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। अब मैंने यहाँ कंपैरेटिव डिग्री तो यूज कर रखा है, लेकिन ये दिमाग में रखो, क्या इस कंपैरेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हुआ है क्या, बताओ, नहीं यूज हुआ, तो हम कहेंगे ये सेंटेंस का आपका बिल्कुल गलत है। इसका सही क्या होगा, सेम फॉर्मेशन आपके साथ आ जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, सी इज द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स। इसका जो सही फॉर्मूला होगा ये बनेगा। सो दोस्तों हमने यहां पे ये देखा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम द का तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन जहां पर कुछ ऐसे कंडीशन आती है कि हम वहां पे द का यूज करते हैं। पहला कंडीशन क्या है, ऑफ द टू। ऑफ द टू के साथ आपको 2-3 पॉइंट का ध्यान रखना है, इनके साथ आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, और कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा। मैंने क्या कहा, कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा, और कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा तो हमेशा क्या होगा, उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हम करेंगे। ठीक, एक एग्जांपल और थोड़ा देख लो। जैसे मैंने कहा यू मे से दैट, कि एग्जांपल और देख ले थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा माई फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा क्या, दैट अमिताभ was tall of the, my friend said that Amitabh was tall of the two actors। मान लेते हैं हम इसमें कुछ और बात कर ले। जैसे मैं कह दूं कि एक्टर्स का नाम यहाँ मेंशन कर सकते हो, कि यहाँ पे एक्टर्स नाम कर लो, मान लो सनी देओल की बात, या फिर समझ लो सनी देओल की बात कर ले, किसी और बात कर ले, ऑफ द टू एक्टर्स, ये सेंटेंस आपका बन रहा है, कोई यहाँ पे ऐसा सेंटेंस बन रहा है। अगर मैं यहीं पे कहूँ तो आपको एरर कहाँ नजर आना चाहिए भाई, ध्यान रखो पहले। अब देखो सेंटेंस क्या दे रखा है, वही दे रखा है, क्या ऑफ द टू दिया है कि नहीं, ऑफ द यहाँ पे टू दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया है। तो दिमाग में रखना है, इनके साथ हमेशा आने वाला डिग्री क्या होगा, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री होगा। अब देखो यहाँ पर क्या टॉल दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका टॉल क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। अब टॉलर क्या है आपका, कंपैरेटिव डिग्री है। अब टॉलेस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री है। मैंने क्या, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री, ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। तो रूल कहता है कि जब ऑफ द टू सेंटेंस दिया हो तो हमारा एडजेक्टिव क्या होगा, बिल्कुल हाँ, कंपैरेटिव डिग्री में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका TALLER हो जाएगा, मतलब टॉलर हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉल कहना गलत हो जाएगा, टॉलर कहना सही हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन फिर अप्लाई हो रहा है, यार यहाँ टॉलर तो होगा, कह तो रहा है कंपैरेटिव डिग्री तो यूज होगा, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा तो डेफिनेट आर्टिकल द के साथ होगा, तो टॉलर कहना भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, यहाँ पे द टॉलर होगा। ये विशेष ध्यान रखना होगा आपको, इस तरह से क्वेश्चन
देगा और पूछ भी सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। हमने कहा कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिनके साथ हम द का यूज करते हैं। वो कंडीशन आपका पहला क्या है? ऑफ द टू। सो व्हेन एवर वी सी ऑफ द टू इन द सेंटेंस एज अ कंपेरिजन, वर्ड्स कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा, लेकिन उनके साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। मैंने क्या कहा? उस केस में हमेशा डेफिनेट आर्टिकल क्या होगा? द का यूज होगा, और उनके बाद जो नाउन आएगा वो क्या होगा? हमेशा प्लूरल होगा। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना होगा। ओके, सो इसे नोट कर लें आप। ओके, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए नाउ अब बात करते हैं कंडीशन नंबर सेकंड या पॉइंट नंबर सेकंड की, और कहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जितने भी मैं बातें कर रहा हूं वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्लास अभी उतना हिलेरियस नहीं लग रहा होगा, मज़ा नहीं आ रहा होगा उतना, लेकिन आपको मज़ा क्या लेना है बताएं आप मुझे। एक तो कोरोना काल चल रहा है, इतना महामारी फैला हुआ है देश में, हर जगह है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बाहर जाओ तो प्रॉब्लम होता है, मास्क नहीं यूज़ करो तो भी प्रॉब्लम होता है, पढ़ाई में तो प्रॉब्लम होता है। और देखा जाए तो ये कोरोना केवल एजुकेशन के फील्ड में ही घुस रहा है और कहीं नहीं जा रहा है। इलेक्शन तो आप देख ही रहे चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन क्या करें। लेकिन आपको क्या करना, हिम्मत नहीं हारना है। हम यहाँ पे हैं, हम जैसे लोग हैं यहाँ पे, तो आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी। और आप कहीं से भी एजुकेशन, कहीं से भी आप ज्ञान लेते चलो, पढ़ते चलो, रिकॉल करते चलो। और हाँ, एक बात और कहूँगा, ये जैसे मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा, इन पर जब मैं क्वेश्चन बात करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं पूरा लिस्ट दे दूंगा, नहीं। वो क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर लिखूंगा, हूबहू क्वेश्चन जैसे एग्जाम्स आए हुए हैं हम उनका जिक्र करेंगे, और वो आपके जो जितने भी रिकॉल करने वाली चीज़ें एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन हैं हम उसके बारे में जिक्र करेंगे। सो सेशन के साथ जुड़े रहें, बनने रहें, और जैसे ही आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही, जैसे आपको ये हमारे क्लास चल रहा है, जरूर से उस पर कमेंट लिखें कि हाँ सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये है, हम उसको जरूर दूर करेंगे। ठीक है, हालांकि मेरा प्रॉमिस है कि हम प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो पूरा कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा, ध्यान रखना इसमें। चलिए आइए बात करते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर नेक्स्ट, या फिर जो भी कह लो आप, नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। अब यहां पर जो दूसरा कंडीशन है, क्या समझना। अब जैसे कि मैंने कहा, एक एग्जाम्पल लिखें तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने कहा, दी हाई यू गो, जितना तुम ऊपर जाओगे कोल्डर यू फाइंड, उतना तुम्हें ठंडा मिलेगा। ठीक है, ये सेंटेंस दे रखा है। अगर मैं कह दूं इसमें कहीं एरर है क्या, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसमें कहीं एरर है क्या, तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा, यार ये कहना क्या चाह रहा है। इसका मतलब, मैं अभी आप इसके रूल्स की बात नहीं कर रहा, थोड़ा समझना है। कह रहा है द हाई यू गो कोल्डर यू फाइंड, जितना तुम ऊपर जाओगे उतना तुम्हें ठंडा मिलेगा। ठीक, तो यहां पर बात को समझो, क्या कहना चाह रहा है कि ये जो ऐसे कंडीशन होती है, जो कंडीशन नंबर सेकंड की बात करूं मैं, यहां पे जो कंडीशन नंबर सेकंड की बात करूं, यहां पे कहां पे द का यूज होगा कंपैरेटिव डिग्री में, थोड़ा समझना। सो फ्रेंड्स, यहां पर जो कह रहा है, क्या दूसरे कंडीशन में कि द का और हम कहां यूज कर सकते हैं। सो कंडीशन ये कह रहा है कि इन केस ऑफ इंक्रीजिंग, बात को समझना मेरे दोस्त, इन केस ऑफ इंक्रीजिंग या इन केस ऑफ डिक्रीजिंग। मैंने क्या कहा, जब आपके कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें 2 सेंटेंस दिए हो, दोनों एक दूसरे से डिपेंड हो, कहीं उसमें इंक्रीजिंग की बात कर रहा है या डिक्रीजिंग बात कर रहा है। अब एग्जांपल की बात, थोड़ा सा मेरी बात को समझो, हम कहना क्या चाह रहे हैं, लिखना बंद कर थोड़ा समझे। हमने कहा कि मान लो अगर आप मार्केट में गए, मैंने कहा मार्केट में गए, घूम रहे हो, तो आपने कहा भैया मुझे 1 किलो आलू दे दो। वो 1 किलो आलू दिया, उसने लिया आपसे 10 रुपए। ठीक, अब यहां पर कह रहा है 1 किलो आलू आपने लिया, वहां पे आपने 10 पे पेड किया,
फिर आपने कहा नहीं 1 किलो में थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा करते हैं 1 किलो और ले लेते हैं। फिर आपने 1 किलो और आलू लिया, तो फिर आपका प्राइस कितना हुआ? 20 रुपये हुआ कि नहीं हुआ? बात को समझे, 20 रुपये हुआ। सो जैसे जैसे मेरा आलू का वेट बढ़ रहा है, हमारी प्राइस भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रहा है। तो जैसे मेरा आलू इंक्रीज कर रहा है, इसका वेट इंक्रीज कर रहा है, मेरा पैसा भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो ऐसे कंडीशन, इन केस ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, हमेशा ऐसे सेंटेंस साथ हम क्या यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करेंगे। और कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव जब भी यूज होगा, उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है? इन केस ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कंडीशंस, comparative degree adjective is used but with definite article the। ध्यान रखना, इन केस इंक्रीज हरास के साथ या फिर डेवलप के साथ कोई चीज अगर आता है तो उस केस में आपको कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज होगा, लेकिन उनके साथ क्या होगा? आपका डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हम करेंगे। तो इसी सेंटेंस की बात करें तो ध्यान रखना, अब कह रहा है कि मान लो जितना तुम ऊपर जाओगे, अब इतना ऊपर गए, बात समझना, उतना ही तुम्हें ठंडा मिलेगा। यार यहाँ पे हमने कहा अगर यहाँ पे इतना ऊपर गए तो आपको टेम्परेचर क्या है? मान लो कह सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री है। मैंने कहा 20 डिग्री। अब फिर और ऊपर गए तो यहाँ टेम्परेचर कितना होगा? 10 डिग्री। फिर और ऊपर गए, यहाँ पे कितना होगा? 5 डिग्री। मतलब जैसे ही इन केस ऑफ इंक्रीजिंग डिग्री, जैसे जैसे मेरा ऊंचाई बढ़ रहा है, मेरा टेम्परेचर घट रहा है। घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो ऐसे कंडीशन समझना, तो ऐसे कंडीशन में हम हमेशा क्या यूज करें? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करेंगे। द हायर यू गो, जितना आप ऊपर जाते हो, अब देख लो हाई दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे होना क्या? कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? यहाँ पे HIGHER, हायर। यहाँ पे क्या होगा? आपका कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री किसके साथ यूज होगा? डेफिनेट आर्टिकल द के साथ होगा। द हायर यू गो हो जाएगा। अब कोल्डर दे रखा है, अब ये तो आपका क्या कंपैरेटिव डिग्री है कि नहीं? ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, बिल्कुल है। अब बात को समझो, ये कंपैरेटिव डिग्री है तो इनके साथ भी तो आपका डेफिनेट आर्टिकल दे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो हम कहेंगे कोल्डर कहना गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे द कोल्डर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब ये था, इसका सेंटेंस का सही मतलब क्या निकलेगा? द हायर यू गो, द कोल्डर यू विल फाइंड या यू फाइंड। ठीक है, सेंटेंस ये कह रहा है। अब यहां पे देखो कह रहा है क्या? जितना तुम ऊपर जाओगे उतना तुम्हें ठंडा मिलेगा। यही तो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये ऊपर जा रहा है वो भी इंक्रीज कर रहा है, ठंडा भी मेरा क्या कर रहा है? यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब ये हायर क्या है? आपका कंपैरेटिव डिग्री है, इनके साथ द का यूज हो रहा है। अब कोल्डर क्या है आपका? दिस इज आल्सो कंपैरेटिव डिग्री, इनके साथ क्या यूज हो रहा है? आपका द का यूज हो रहा है। सो यहाँ पे मेरा जो रूल्स बन रहा है ये बन रहा है, इन केस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंडीशंस, आपके सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा, लेकिन उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, केवल कंपैरेटिव डिग्री तो कंपैरेटिव डिग्री, कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज होगा। ठीक है, आइए अब इस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, नाउ सी द पॉइंट। एग्जांपल की जैसे बात कर रहे हैं, आप लोग खुद सोचना इस एग्जांपल में क्या कह रहा है। कह रहा है यहां पे, इन अ माउंटेनियरिंग, in a mountaineering expedition, higher you go from the base, the coldest you feel, the coldest you feel। यहां पे दे रखा है आपका नो एरर। अब मेरे दोस्त सेंटेंस को समझना है, कुछ करना नहीं है। अब यह ध्यान रखना, अब इसमें दिमाग ले चलना है कि हम एक ही सेंटेंस में 2 एरर भी दे सकते हैं, 3 एरर भी दे सकते हैं, या फिर एरर भी नहीं दे सकते हैं। कह रहा है इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान, जो कोई चीज, जो पर्वतारोही होते हैं, चढ़ते हैं, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। कह रहा है इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन, कह रहा है कि जब पर्वत आप चढ़ते हैं उस अभियान में, हायर यू गो फ्रॉम द बेस, मतलब मान लो ये आपका पर्वत कोई है, अब इसके बेस से जितना तुम ऊपर जाओगे, यही तो कह रहा,
हायर यू गो फ्रॉम द बेस द कोल्डेस्ट। अब यहाँ करें उतना तुम्हें ठंडा मिलेगा। अब देखो जितना मैं ऊपर जा रहा हूँ उतना मुझे ठंडा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बात को समझना। तो ऐसे केस में मैंने क्या कहा, हमेशा जब भी होगा आपका कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा और कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज होगा तो उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? अब आइए देख लेते हैं भाई, इन अ माउंटेनिंग एक्सपीडिशन हायर यू गो। अब देखो मेरे दोस्त क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हायर तो दे रखा है, हमने क्या कहा ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है। मैंने कहा दोस्त ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन आपके मन में चलना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री तो है, तो इनके साथ द का ही यूज हुआ क्या? नहीं। तो हम कहेंगे कि ये आपका जो कंपैरेटिव डिग्री सही है, लेकिन इनके साथ द नहीं है, तो हम कहेंगे हायर कहना गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा यहाँ पे? द हायर। दोस्त समझ में आ रही बात हमारी? मैंने कहा यहाँ क्या हो जाएगा? द हायर। अब द हायर यू गो फ्रॉम बेस, बेस से जितना तुम ऊपर जाओगे उतना तुम्हें क्या मिलेगा? ठंडा मिलेगा। अब देखो मन में ये आ रहा होगा ये कोल्डेस्ट तो दे रखा है, ये क्या आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और मन में ये भी आएगा कि यार ये कोल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इनके साथ द तो यूज होता है। हाँ मेरे दोस्त यूज होता है, आई एग्री। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पर दो सेंटेंस दे रखे हैं कि एक दूसरे से क्या रिलेट कर रहे हैं, जितना तुम ऊपर जाओगे उतना तुम्हें ठंडा मिलेगा। ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है तो ये भी आपका कंपैरेटिव डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो हम कहेंगे यहाँ पे कोल्डेस्ट कहना गलत हो जाएगा, होना क्या चाहिए यहाँ पे? COLDER हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कोल्डर सही हो जाएगा, क्योंकि इस कोल्डर के साथ आपका क्या क्या दे रखा है? द दे रखा है। सो सेंटेंस बनने का मतलब ये हो रहा है कि हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज कर सकते हैं। क्या उसका कंडीशन मैंने बात किया, पहला ऑफ द टू के साथ, दूसरा इन केस ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब सेंटेंस में असेंडिंग डिसेंडिंग बात करें तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करेंगे, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल द के साथ हम वहां पे यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? Now see that point and note it down. Okay? चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए या फिर एक एग्जांपल और देख लो। जैसे कह दिया जाए कि आप कहीं मॉल में घूमने चले गए, कपड़े लेने के लिए गए, कुछ भी करने के लिए गए, तो यार आपके मन में लालच आ जाता है कितना कपड़ा हम ले लें, है ना भाई। एक कपड़ा लोगे मान लो 500 रुपये बन गए, 1000 रुपये बन गए, फिर 2 कपड़ा लिए तो 2000, 3 कपड़ा लिए तो 3000, 4 कपड़ा लिए तो 4000। जितने कपड़े का आप डिमांड बढ़ा रहे हो, प्राइस भी तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। तो इसी सेंटेंस अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा the higher the demand, high the price। यही सेंटेंस कर रहा है। the higher the demand, जितना तुम्हारा डिमांड बढ़ेगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा? प्राइस ज्यादा होगा। अब खुद समझ लो। अब यहाँ डिमांड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, इनके साथ द लगा हुआ है, इतना तो सेंटेंस सही चल रहा है आपका, बिल्कुल सही है। अब यहाँ देख लो प्राइस भी तो बढ़ रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या है आपका? पॉजिटिव डिग्री है, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका हायर हो जाएगा। अब हायर हुआ तो मैंने क्या कहा? इनके साथ द का यूज होगा, क्या हो जाएगा? द हायर प्राइस। तो हाई कहना गलत हो जाएगा, यहाँ पे द हायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो इसे नोट कर लो आप। ओके आइए बात करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्त हमने यहाँ पे ये देखा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का तो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन दो ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। वो कंडीशन क्या था आपका? ऑफ द टू का था। दूसरा क्या था आपका? इन केस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के सेंस में बात करते हैं। चलिए अब और इनका कहाँ यूज़ करते हैं, थोड़ा सा इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और इनका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। अब डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कुछ जगह पे और कर सकते हैं। चलिए बात यहाँ पे कह लें, जैसे मैं कह दूँ, ये केवल पॉइंट वाली बात है, समझना। एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है, कह सकते हो आपका न्यूमरल एडजेक्टिव,
मैंने पहले क्लास में बताया था, थोड़ा समझना। यहाँ पे अगर मैं न्यूमरल एडजेक्टिव की बात करूं, न्यूमरल एडजेक्टिव की बात करूं, तो इसी न्यूमरल एडजेक्टिव का एक नंबर आता है, इसको बोलते हैं आपका ऑर्डिनल नंबर। बात को समझना, ऑर्डिनल नंबर, ORDINL, ऑर्डिनल नंबर। इस ऑर्डिनल नंबर के साथ भी हम क्या करते हैं, आपका डेफिनिट आर्टिकल द का यूज होता है। मैंने क्या कहा, इनके साथ हम क्या करेंगे, आपका डेफिनिट आर्टिकल द का यूज हम करते हैं। ये ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर की बात करें, जैसे मैंने कहा FIR, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन, इनके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, आपका द का यूज होगा। जैसे सेंटेंस कह दिया जाए, यहां पर समझना कि कह सकते हैं यहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was first president of इंडिया। मैंने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहां पर कह रहा है कि देख रहे होंगे यहां पे आप, फर्स्ट क्या है आपका, ये आपका ऑर्डिनल नंबर है, तो इनके साथ भी क्या होता है, द का यूज करेंगे। तो फर्स्ट कहना गलत हो जाएगा, क्या हो जाए यहां पे, द फर्स्ट हो जाएगा। सो ऑर्डिनल के साथ भी हम क्या करते हैं, द का यूज कर सकते हैं। तो इसका सही फॉर्म क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑफ द इंडिया क्यों नहीं होगा, इन सब चीजों का मैं जिक्र करूंगा, उससे पहले आप इसे क्या कर लो, नोट कर लो। तो रूल्स यहां पे ये देखने को मिल रहा है कि ऑर्डिनल नंबर के साथ हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। इसी ऑर्डिनल नंबर के बारे में पहले जिक्र कर रखा था कि इनका प्रोसेस क्या होता है। जो न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, बात किया था, ये दो तरह का होता है। एक होता है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, दूसरा क्या होता है, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। जो डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होता है उसके तीन पार्ट्स मैंने बताया था। पहला क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल नंबर, दूसरा क्या हो जाएगा, कॉर्डिनल नंबर, तीसरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव। याद करना, पहले लेक्चर में मैं इससे बात किया था। ठीक उसी ऑर्डिनल नंबर की बात करें, आपका हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, और कॉर्डिनल नंबर की बात करें तो 1 2 3, एंड मल्टीप्लिकेटिव जैसा मैंने बात किया था, आर्य सिंगल है ना, सिंगल डबल ट्रिपल, ये सब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा। और उसके बाद मैंने बात किया था इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, तो वो क्या हो जाएगा आपका, सेवरल हो गया, मेनी हो गया, फी हो गया, इनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। ठीक, चलो आ जाओ, अब देख लो यहाँ पे कैसे इनका यूज होगा। ओके, नाउ टेक योर टाइम एंड नोट इट डाउन। नाउ सी द पॉइंट नेक्स्ट। और हम इनका यूज कहाँ कर सकते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज और हम कहाँ कर सकते हैं। जो बातें अब चल रही हैं उसको थोड़ा सा समझते चलना। इनकी जो नेक्स्ट हम यूज करेंगे, इनको कहाँ और यूज कर सकते हैं, क्या कि with the name of countries, COUNTRIES, countries या फिर states। यहाँ दो कंडीशन समझना, विद द नेम ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, किसी भी देश के नाम से पहले या किसी भी राज्य के नाम से पहले हम क्या करते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल द का यूज हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं। मैंने क्या कहा, नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होता है, इन्हीं के साथ हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब लोचा इसमें यही होता है, प्रॉब्लम यही होता है यार, कहाँ यूज होता है कहाँ नहीं यूज होता, तो कुछ नहीं करना, थोड़ा समझते चलना और कुछ नहीं करना। जैसे हमने यही सेंटेंस लिखा, समझना, कह सकते हो क्या, द इंडिया is one of those countries which were, या फिर कह लो, which are known as their
सिविलाइजेशन। मतलब भारत जो है उन कंट्रियों में से एक है जो अपने सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब उस बात को समझने की कोशिश करना, हम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। नाउ सी द पॉइंट, क्या कह रहा है। अब मैंने ये कहा कि इंडिया क्या है, आपका एक कंट्री नेम है, किस देश का नाम है। तो कह रहा है कि किसी भी देश के नाम से पहले हम द का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पे द का यूज किया तो हम कहेंगे द इंडिया कहना गलत हो जाएगा। सही क्या होगा इनका, इंडिया ओनली होगा। तो कहेंगे ये द इंडिया गलत है, होना क्या चाहिए यहाँ पे, इंडिया। इज दैट क्लियर। और दूसरी बात, हम बात करें जैसे किसी राज्य की बात करें, कह सकते हो राज्य की बात करें, द उत्तर प्रदेश, द उत्तर प्रदेश इज वेरी पावरफुल, the Uttar Pradesh is very powerful state, very powerful states, and is very famous, and is very famous for its, and it's very famous for its कल्चर कह लो। ये सेंटेंस कह दिया यहाँ पे, द उत्तर प्रदेश इज वेरी पावरफुल स्टेट एंड इज वेरी फेमस फॉर इट्स कल्चर। उत्तर प्रदेश जो है बहुत ही पावरफुल राज्य है और वो अपने सभ्यता के लिए, कल्चर के लिए जाना जाता है। ठीक, बहुत ही प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश क्या है आपका, उत्तर प्रदेश आपका क्या है, ये एक स्टेट है। स्टेट के साथ भी हम क्या करेंगे, द का यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ये दिमाग में रखना है। तो पहला मैंने देखा कि हम कहाँ पे इनका द का यूज नहीं करते हैं, कि किसी भी देश के नाम से पहले या राज्य के नाम से पहले हम क्या करते हैं, द का यूज हम नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे कंडीशंस के साथ हम क्या करते हैं, द का यूज हम करते हैं। मैंने कहा कुछ ऐसे कंडीशन के साथ, इन्हीं स्टेट के साथ और राज्य के साथ या देश के साथ हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। कैसे करते हैं आइए थोड़ा सा देखते हैं। अब मान लो मेरे दोस्त, जैसे मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट की बात करूँ, नोट की बात करूँ, हमारा एक राज्य है पंजाब, केवल एक ही राज्य की बात कर रहा हूँ, ये पंजाब है। अब और भी देश, जैसे मैं आपने सुना होगा यूएसए, कभी कभी इसको देखो, अगर अमेरिका कहते हैं तो अमेरिका सही है, अगर यूएसए कहते हैं तो यूएसए कहना गलत हो जाएगा, द यूएसए हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है थोड़ा समझना। कह रहा इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कंडीशन, मैंने कहा इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव, जिसका उत्पत्ति किसी पहले से नहीं, उसको नाम दिया गया हो, तो उस केस में ऐसे देशों के नाम के साथ हम द का यूज करते हैं। बात को समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने क्या कहा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश केवल नाम दिया गया है। अब एक वर्ड में स्टेट की बात करूं, अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट वो आपका आता है क्या, पंजाब। बात को समझना, उड़ता पंजाब नहीं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, ये तो आपका राज्य है। अब देखो ये पंजाब का जो मतलब, मैंने क्या इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेशन को देखें, जो डिस्क्राइब किया गया किस कंडीशन में किया गया, थोड़ा समझना। ये पंजाब ऐसे ही नाम नहीं दिया गया है, समझो कैसे दिया गया। अगर मैं पंजाब को हिंदी में लिखूं तो कुछ ये मतलब निकलेगा, पंजाब, ठीक, ये निकलेगा पंजाब। अगर पंजाब को दो भागों में डिवाइड करूं, पहले क्या निकलेगा, पंच प्लस दोआब कह लो, यहां पे कह लो दोआब, इसका मतलब या फिर जॉब भी कहते हैं। ठीक, अब पंच दोआब, अब दोआब का मतलब होता है किनारा, नदियों का किनारा, या फिर जो उसका किनारा, जो दो चीजें मिलती, दोआब दो जगह जो मिलते हैं वो क्या होता है, दोआब होता है। पंच का मतलब हो गया क्या, पांच। अब पांच, दोआब का मतलब होता है नदी। बात को समझना, इसका मतलब हो गया नदी। अब पांच नदियां मिलकर के ही ये मेरा राज्य बनाए हैं क्या, पंजाब। अब देखो जैसे हमने कहा वो नदियां कौन कौन से, थोड़ा समझ लेते हैं। आप लोगों का जियोग्राफी बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करने। अब देखो पंजाब, अगर मैं राज्य की बात करूं तो यहां से चेनाब कोई नदी निकल रही है,
फिर यहीं से झेलम आ रही है, फिर यहीं पे देख लो कहीं रावी भी निकल जा रही है, फिर सतलज भी यहीं से कहीं आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, फिर एक और भी ऐसा ब्यास नदी आ गई यहाँ पे। अब ये सब पांचों नदियाँ 1 2 3 4 5 नदियाँ कहाँ से निकल रही है? आपका पंजाब से निकल रही है। इसी पांचों नदियों के नाम की वजह से इस राज्य का नाम पंजाब निकला है। तो इस पंजाब स्टेट को डिस्क्राइब किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है? तो जिस राज्य को डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेशन हो उसका नाम दिया जाए, डिस्क्राइब करके दिया गया, तो ऐसे राज्यों के साथ हम पंजाब न कह करके क्या यूज करेंगे? द पंजाब का हम वहां पे मतलब निकालेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पंजाब कहना गलत हो जाएगा, द पंजाब सही हो जाएगा। तो केवल पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जिनके साथ हम क्या करते हैं? द का यूज करते हैं। कैसे? अभी बात को समझना। अब देखो यहां पे कहा जाता है यार कि पंजाब में खेती, अभी देखो यहां हुआ था किसान आंदोलन हुआ था कि नहीं हुआ था? अब हरियाणा पंजाब उधर के लोग तो थे, अब किसान कहाँ मिलेंगे? ये नहीं ज्यादा मिलेंगे। क्यों? अब देखो जब बाढ़ आता है तो पानियां इधर से बह इधर आएंगी कि नहीं आएंगी? इस घाट का पानी इधर जाएगा, इस किनारे का पानी इधर जाएगा, अब इसका इधर आएगा, इसका इधर जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते ये पूरी जो लैंड होता है, जो पूरा आपका जमीन होता है ना, वो क्या हो जाएगा? फर्टाइल हो जाता है। जब फर्टाइल हो जाए क्या कहते हो? एक उर्वरक वाली मिट्टी जो होती है, उपजाऊ मिट्टियां लेकर आती हैं और पूरे पृथ्वी पर, पूरे यहाँ पे जो पंजाब राज्य में जो जमीन है वहाँ पे फैल जाती है। फैलने के बाद ये सभी क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा क्या उपजाऊ हो जाते हैं, तो अनाज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे खेती ज़्यादा की जाती है। इज दैट क्लियर? तो वहीं किसान ज़्यादा लोग आए, तो यहाँ पे इसका नाम दिया गया पंजाब। अब यही कह दे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कह दें, क्या मैंने क्या कहा? पंजाब, पंजाब is that state, Punjab is that state where 5 rivers flows। कह रहे हैं पे, सॉरी, पंजाब इज दैट स्टेट वेयर 5 रिवर फ्लो। जहां पंजाब वह राज्य है जहां पे 5 नदियां बहती हैं। तो समझना इस पंजाब का नाम कैसे पड़ा, ध्यान समझा, मैंने यहां बात किया। अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेशन आ रहा है, तो ऐसे राज्य के साथ हम पंजाब कहना गलत हो जाएगा, होना क्या चाहिए यहाँ पे? द पंजाब हो जाएगा। सो मेरे दोस्त, मेरे कहने का मतलब क्या है? उन राज्य के साथ हम कभी द का यूज नहीं करते हैं जो ऐसे नाम दिए गए, लेकिन उन राज्यों के साथ हम द का यूज करेंगे जिसका कोई डिस्क्रिप्टिव मीनिंग हो, जिसका कोई मतलब निकलता हो, जिसका नाम दिया गया हो, तो ऐसे साथ हम क्या करेंगे? हम द का यूज करते हैं। सेम कंडीशन यहां पर भी लेके चलते हैं। पहले काम करो, आप लोग इतना लिख लो, फिर उसके बाद हम देश की बात करते हैं। ठीक है? ओके, नोट इट डाउन। अब आइए बात करते हैं। क्या यहां समझना, अगर मैं कंट्री की बात करूं, कंट्री की बात करूं, तो कंट्री में आप देख सकते हो जैसे कह दिया जाए, जब किसी भी देश के नाम के पहले, ये आपको समझना होगा, जब किसी भी देश के नाम के पहले क्या दिया हो? किंगडम दिया हो, या फिर यूनाइटेड दिया हो, या रिपब्लिक दिया हो। किंगडम दिया हो, यूनाइटेड दिया हो, या फिर रिपब्लिक दिया हो, तो इनके साथ यदि देश के नाम के साथ ये जुड़ा हुआ है तो इनके साथ हम क्या करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हम वहां पे करेंगे। क्यों करेंगे? थोड़ा समझते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, जैसे मैंने कहा कि यूएसए, यूएसए, अगर इनका पूरा फुल फॉर्म लिखें क्या हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर केवल मैं अमेरिका लिखता हूं तो किस सही है, अगर द अमेरिका लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। अब मैंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिख रहे हैं, तो इनके साथ क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस क्या आपका, ये आपका वर्ड गलत है, होना क्या चाहिए आपका? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पहले क्या लगा? यूनाइटेड लिखा है। ये तो हो गया आपका रूल्स की बात। लेकिन समझते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। मान लो हमने क्या कहा, एक ऐसे ग्राफ बनाया,
ठीक। और हमने इसका पूरा नाम दिया क्या, अमेरिका नाम दिया। मैंने क्या कहा, इसका नाम दिया अमेरिका नाम दिया। अब इसमें मैं कुछ ऐसे स्टेट्स की बात कर लूँ, जो ऐसे कुछ स्टेट होते हैं, यूनाइटेड स्टेट की बात कर लें, थोड़ा समझने की कोशिश करना। हमने बात किया ये तो है आपका पूरा अमेरिका है। अब हमने यहाँ पे जिक्र किया स्टेट्स की। अब ये क्या हो गया, आपका स्टेट हुआ कि नहीं, ये भी तो आपका स्टेट हुआ, ये भी तो आपका स्टेट हुआ, ये सभी स्टेट। अब यहाँ पर जितने भी स्टेट मिले हैं, अब उन्हीं स्टेट की बात कर जो इनका यूनिटी होता है, यूनाइटेड, जो जुड़े हुए चीज़ें हैं। तो ये सभी जितने भी स्टेट्स हैं, इनको क्या मान लिया, एक यूनाइटेड में एक संघ मान लिया गया है। तो ऐसे पूरे अमेरिका बात नहीं, यहाँ कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के जितने भी यूनाइटेड स्टेट कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये डिस्क्राइब करके बात कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे यूनाइटेड न कर क्या हो जाएगा, द यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो अगर यहीं पे एग्जांपल की बात करें तो आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मैंने कहा क्या, यूनाइटेड, या फिर कह लो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका इज वेरी पावरफुल कंट्री। मैंने ये कहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज वेरी पावरफुल कंट्री। जो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो क्या, बहुत ही पावरफुल कंट्री है। तो हम कहेंगे सेंटेंस क्या आपका बिल्कुल ही गलत है। तो होना क्या चाहिए यहाँ पे, आपका हो जाएगा द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये आपका बनेगा। सो दोस्तों, हमने यहाँ पर ये देखा कि कहाँ पर द का यूज़ करते हैं, कहाँ पर द का यूज़ हम नहीं करते हैं। इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। तो हमने ये देखा कि किसी भी राज्य के नाम के पहले या फिर देश के नाम के पहले हम द का यूज़ नहीं करते। लेकिन यदि वही राज्य और वही कंट्री, वही देश एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेशन में अगर इनका यूज़ हो रहा है, तो ऐसे के साथ हम क्या करेंगे, द का यूज़ हम वहाँ पे करेंगे। ओके, सो टेक योर टाइम एंड इसे आप नोट कर लो। ओके, चलो लिख लिया इसको। चलिए कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, मेरा एक मैसेज है आप लोगों से, पढ़ना है तो रिलैक्स होकर पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इन सब का जो क्वेश्चंस बनते हैं हम उस पर बात करते रहेंगे, आराम से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, कोई ऐसा हेजिटेशन या फिर कोई ऐसा डर की बात नहीं कि यहाँ प्रॉब्लम होगा, क्या होगा, कैसा, कुछ नहीं। हम आपके साथ खड़े हुए हैं। अभी तो ये मैं केवल आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा सा एक डीप में लेके चल करके हम इस पर कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। उस क्वेश्चन पे जरूर आप लोग उस सेशन को जरूर देखिएगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, कैसे एग्जाम में आते हैं, उन सब चीज़ों को हम जिक्र करते रहेंगे। सो ये हो गया आपका रूल, आपका नेक्स्ट, कि हम और डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बस आई होप अभी कर रोक देना चाहिए क्योंकि सफिशिएंट हो गया। हम अगले लेक्चर में फिर इन सब चीज़ों को जिक्र करेंगे। ठीक है ना, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप ज़रूर से मैसेज करके बताएं क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। सो हम आपके रिप्लाई को हमेशा देने के लिए बाध्य रहेंगे। ठीक है, और हमारा सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, आपसे विदा लेना चाहेंगे। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना कि हमारे ये जो वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर से ज़रूर इसको कमेंट करें और शेयर करें और लोगों को बताएं, ताकि वो लोग भी लाभान्वित हो चुके। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ओके, देन सी यू, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।